अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6। मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन 3.6 करा दें एक्सरसाइज 3 का। अब ये करेंगे, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले कि 2.8 क्वेश्चन है, वो कहाँ है, वो एक्सरसाइज 2 में है। उसकी आपने टेबल को यूज करते हुए फाइंड करना मीन एंड मीडियन। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दूं, ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नहीं कहेगा कि जी फलाना टेबल यूज करें, आपको डायरेक्ट टेबल ही यूज करने को दिया जाएगा। मैं भी यही टेबल दे दें और फिर कहें आप मीन एंड मीडियन फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन किस तरह से फाइंड आउट करना है आपको पता है, इसका सिंपल फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये होता है ग्रुप डेटा के लिए, जबकि हमारे पास जो डेटा है वो है ग्रुप डेटा। अब इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें ही जरूरत होती हैं। अब आपको फर्स्ट वाली अच्छे से नजर नहीं आ रही होगी। ये है हमारे पास, जहां सिग्मा लगा हो वहां f लगा लेना। अब सिग्मा जहां लगा हो उसके साथ f लगा देंगे, और जहां n लगा हो वहां सिग्मा f कर देंगे। वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए जहां हमारे पास सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा यहाँ लगा हुआ है, ये हमें टेबल में ग्रुप चाहिए। अब ये ग्रुप बनाते हैं, इनके कॉलम ये बनाते हैं fx का। ठीक है, अब fx का कॉलम बनाना है। ये किस तरह से बनाएंगे, f वाली वैल्यूज को x वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, दो वैल्यू मैं आपको इसी तरह करके दिखाऊंगा। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 6.6। इसी तरह 2.7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 13.5। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि टाइम कम से कम जाया हो। ओके स्टूडेंट, तो मैंने ये सारा फाइंड आउट कर लिया और साथ ही मैंने इनके सम भी फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने भी मेरे साथ फाइंड आउट कर लिए होंगे। अगर इनमें कोई गलती है तो आपने खुद ही से देख लेनी है। अभी कोई गलती है तो खुद ही से रिमूव कर लीजिएगा। अब मीन फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यूज क्या है, समीशन ऑफ fx की है हमारे पास 440.5 और सिग्मा f है हमारे पास 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको शायद ही पता हो, जितने जीरो हों उतने ही डिजिट हमारे जो है फ्लोटिंग पॉइंट मूव कर जाता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट 2 डिजिट इधर को मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.405। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, ये मीन इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है एक्स टिल्डी। इसे एक्स टिल्डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऊपर डाला जाता है इसे टिल्डी बोलते हैं, एक्स के ऊपर डाला जाता है इसे बार बोलते हैं। ठीक है, ये मीन के लिए, ये मीडियन के लिए, और जो हैट डाली जाती है वो मोड के लिए होती है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए। अब इसकी हमने सबसे पहले सीबी भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद सीएफ बनाना है। अब सीबी बनाएंगे। सीबी क्या होता है, सीबी होती है हमारे पास क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बनाएंगे, वो किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेनी है। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, ये देखें यहाँ पर कोई सी भी दो ले लें, ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, या ये दोनों ले लें, या फर्स्ट वाली टू ले लें। 2.7 में से 2.2 माइनस करेंगे, 2.7 में से 2.2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। 0.5 को 2 पे डिवाइड करना है, 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से लेंगे 4.7 में से 4.2 माइनस करेंगे तब भी आपका 0.5 ही आएगा। ठीक है, अगर आपका इतना ना आए, सबका सेम ना हो, तो वो हमारे पास होता है, ये तो हो गया कंटिन्यू डेटा। वो हमारे पास कंटिन्यू डेटा नहीं, वो डिस्क्रीट डेटा होता है।
उसका मीडियन मोड आपको फाइंड नहीं करना आएगा। वो भी मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब सीबी बनाते हैं, सीबी बना दी तो इसमें क्या करना है, 0.25 इसमें से माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो वो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, जब इसमें ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब 2/2 में से 0.25 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 1.95, ये लोअर क्लास बाउंड्री। अपर के लिए इसमें ऐड करते हैं 2/2 प्लस 0.25 तो ये आ रहा है 2.45। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाला भी 2.4 आना चाहिए। अगर नेक्स्ट वाला 2.45 आ गया तो आपका सीबी बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी करके देख लेते हैं। 2.7 प्लस 0.25 जी, ये आ रहा हमारा 2.2, सो 2.7 माइनस 0.25 तो ये आ रहा है 2.45। अब नेक्स्ट क्या आएगा वो 2.7 में ऐड करके देखते हैं। 2.7 प्लस 2.25 तो ये आ रहा है 2.95। ठीक है, अब इसी तरह सारी आपने बना लेनी। नेक्स्ट इसका 2.95 ही आना चाहिए। ठीक है, अब माइनस करके देख लीजिएगा। 3/2 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये 2.95 आएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.45। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगी 3.45। मैं इसी तरह बना दूंगा, देखिए मुझे अंदाजा है, आप भी इसी तरह अंदाजा करेंगे तो आप भी आस्ते आस्ते इसे बनाना शुरू कर देंगे। अब 3 ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारा 3.95 और ये आ जाएगा नेक्स्ट वाली 3.95। नेक्स्ट जो है इसके इक्वल होनी चाहिए, ये आ जाएगी आपके पास 4.45। ठीक है, नेक्स्ट आएगी 4.45। इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारे पास 4.95। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारे पास 4.95 एंड नेक्स्ट आएगी हमारे पास 5.45 5.45। नेक्स्ट आ जाएगी 5.95। ठीक है, अब इसी तरह ये नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 5.95, बिल्कुल यही रिपीट होगी। नेक्स्ट आ जाएगी 6.45। ठीक है, 45। अब नेक्स्ट हमने बनानी है CF। ठीक है, CF इससे पहले बनाना चाहते हैं तो पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बाद में कॉलम बना सकते हैं। अब वो किस तरह से बनाएंगे, ये बाद में बनाए तो अच्छा है। ठीक है, अब ये किस तरह से बनाएंगे, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3, ये पहला 3 है। नेक्स्ट है 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 को +12 में करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को 18 में डालेंगे तो आपके पास 46 आ जाएगा, 46 है, ये 24 है तो ये आ जाएगा आपके पास 70। ठीक है, और 70 में 20 डालेंगे तो 90 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 8 डालेंगे और 2 डालेंगे तो 100 आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब हम देखेंगे ये इसको चेक करने का क्या मेथड है। चेक करने का मेथड ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो लास्ट फ्रीक्वेंसी के कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो सेम है, इसका मतलब अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, कौन से ग्रुप में ये हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा है। ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए n/2 करते हैं। ठीक है, n है हमारा सिग्मा f, चूंकि ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में n जो होता है वो सिग्मा f के इक्वल होता है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सिग्मा f कितना है, 100 है, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 50 आ रहा है। अब 50 को आपने ड्रा करना है CF में, 50 को आपने CF में ड्रा करना है। देखिए कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 46 से बड़ा है और 70 से छोटा है, तो इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन आ रहा है। अब बड़े वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास
एज ए मीडियन ग्रुप काम करेगी। तो इसको लिख सकते हैं हम MED ग्रुप, यानी कि मीडियन ग्रुप। ठीक है, ये मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप में एल क्या है, अब इस फार्मूला को हम डिफाइन करते हैं। एल क्या, एल है लोअर क्रॉस बाउंड्री। लोअर क्रॉस बाउंड्री कितनी है हमारे पास, 4.45। अब एच क्या है, एच है इंटरवल साइज। इंटरवल साइज कितना है, उसको भी दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप सीबी में से फाइंड आउट कर लें, या आप अपनी क्लास में से कर लें, यानी कि एक्स में से कर लें। अब सीबी से फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि आप नीचे वाली को ऊपर वाली में से माइनस कर दें, यहां से इसको इसमें से माइनस कर दें, तब भी आपका एच आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई सी भी ले लें, उनको माइनस कर लें आपस में, तो आपका सेम ही आएगा। तो ये आएगा आपका 0.5। 3.5 में 3.7 में से 3.2 माइनस करेंगे तो भी 0.5 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0.5। एल क्या है, लोअर क्रॉस बाउंड्री, वो है 4.45 प्लस एच आ गया 0.5। एफ, इसी मीडियन ग्रुप का जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। n/2 कितना है वो ऑलरेडी आपको पता है, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हमने निकालना था। अब ये आ रहा है 50 हमारे सी क्या है, सी है हमारे पास जो मीडियन ग्रुप की CF की वैल्यू है। मीडियन ग्रुप की CF की वैल्यू से पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सी होगी। ये सी है, ठीक है। 46 है हमारे पास सी। जब भी मीडियन फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको ओरिजिनली बता दूं कि कभी भी यहाँ पर पहले बड़ा आएगा बाद में छोटा आएगा। अगर आपका पहले छोटा आ रहा है बाद में बड़ा आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, कभी भी मीडियन माइनस में नहीं होता। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं 4.45। इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4.45 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 24। ये पॉइंट से पहले जीरो डालने का कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये देखें ये आ रहा है 4.53333। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 4.533। ठीक है, ये हमारा मीडियन का आंसर ये वाला है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा जो मैंने छोड़ा हो। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे 4 स्टूडेंट ने कमेंट किया, कुछ स्टूडेंट 3.5 पर किया था और कुछ स्टूडेंट ने 3.15 पर किया था। आप कोशिश करें उस क्वेश्चन पर कमेंट करें जो करीब हो। ठीक है, 3.5 पर किया, उसी वजह से मैंने 3.6 बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें वो क्वेश्चन छोड़े होंगे जो हमने पहले नहीं किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।